संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का चौथा दिन। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा बड़ा असर। एमपी में स्वास्थ्य सेवाएं आज भी रहेंगी प्रभावित। स्वास्थ्य सेवाओं की बागडोर संभालने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल की राह पर। नियमितीकरण की मांग को लेकर आर पार हड़ताल की राह। टीकाकरण, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर इलाज की व्यवस्थाएं ठप। मध्य प्रदेश में 32,000 कर्मचारी 4 दिन से बैठे हैं हड़ताल पर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 32,000 कर्मचारी 4 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल, और इस हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं एक बार फिर से भोपाल का और बात करते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान से। मोहम्मद ताहिर खान, 34,000 के आसपास संविदा स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं पिछले 4 दिनों से। क्या कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि यह आखिरी साल है, इसको चुनावी साल कहा जाएगा क्योंकि 1 साल के अंदर चुनाव होने हैं। देखिए, चुनावी साल है और चुनावी साल में जो विभिन्न संगठन हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार के सामने मोर्चा खोले हुए हैं। उसी क्रम में पिछले 4 दिनों से प्रदेश के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। 4 दिनों से उनकी ये हड़ताल पूरे मध्य प्रदेश में जारी है और जो सभी जो कर्मचारी हैं वो जिला अस्पताल और अन्य जगहों पर धरना प्रदर्शन कर सरकार से जो 2 उनकी प्रमुख मांगे हैं, निष्कासन जो हो चुके हैं उन कर्मचारियों की बहाली और नियमितीकरण की जो मांग है प्रमुख, उसको लेकर वो सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी जो दोनों मांगे हैं उनको शीघ्र पूर्ण किया जाए ताकि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो वापस से पटरी पर आ सके। देखिए, 4 दिन से जो हड़ताल है उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर एक बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि जो टीकाकरण है, जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र और जो अन्य कार्य जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी करते थे वो नहीं कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। 4 दिनों से जो अस्पताल हैं वहाँ पर मरीजों की लंबी लंबी कतारें हैं, उससे अन्य जो स्टाफ है, जो संविदा के दायरे से बाहर का जो स्टाफ है, उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको दोहरा बोझ उठाना पड़ रहा है। जो संविदा के कर्मचारी जो काम करते थे वो काम अब अन्य स्टाफ से लिया जा रहा है। ऐसे में जो अस्पताल में व्यवस्थाएं हैं वो अब बिगड़ने लगी है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठप होने से कहीं ना कहीं एक दिक्कत अब सामने और आ सकती है, क्योंकि जो कर्मचारी हैं उन्होंने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जाता तब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे। की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, क्योंकि वो पूर्व में सरकार को पत्र और ज्ञापन के माध्यम से सूचित करते आए हैं, लेकिन जब उनकी बात नहीं मानी गई तो वो लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल की राह पर आ गए हैं। पिछले दिनों उन्होंने काले गुब्बारे छोड़कर भी इसका विरोध जताया था। साथ ही अब कांग्रेस ने भी उनकी सुध ली है। कल भी भोपाल में जो पूर्व मंत्री हैं जयवर्धन सिंह, वो उनके बीच पहुंचे थे और उनसे उनकी जो मांगे हैं उनको जायज़ बताते हुए जल्द सरकार से गुहार उन्होंने भी लगाई थी कि उनकी मांगों पर जल्द अमल किया जाए और उनकी मांगों को पूरा किया जाए। उस बीच उन्होंने बड़ा दावा भी किया था कि अगर इस समय कमलनाथ की सरकार होती तो अब से काफ़ी साल पहले ही जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको हम नियमित कर चुके होते, लेकिन सरकार नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी भी अगर वो नियमित नहीं होती तो जैसी सरकार कांग्रेस की जाहिर जाहिर ये भी जानना चाहेंगे, अब जिस तरह से पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मी, 34,000 से लगभग यहां पर संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर है। अभी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या कुछ रुख दिखाई दे रहा है उनकी तरफ से? देखिए, प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई रुख सामने नहीं आया। लगातार हड़ताल उनकी जारी है। जो कर्मचारी हैं वो सरकार की सद्बुद्धि के लिए वहाँ विभिन्न मंदिरों में पहुंचकर सद्बुद्धि यज्ञ भी कर रहे हैं और जो सरकार है उनकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थनाओं का दौर भी इस बीच हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं लिए। ये सीधा आरोप संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का है कि वो 4 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक उनके बीच कोई अधिकारी या बड़ा नेता उनके बीच नहीं पहुंचा, जिससे उनकी जो नाराजगी है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि तेज ठंड का दौर इस समय जारी है प्रदेश भर में और तेज ठंड के बीच उनकी जो हड़ताल है वो भी जारी है और इस बीच किसी का ना पहुंचना उन के जले पर नमक छिड़कने बराबर उनको लग रहा है। तो इससे वो काफ़ी नाराज हैं और जल्द ही मांगों को लेकर मांग कर रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं, 2 प्रमुख मांगे, उन पर सरकार जल्द ही पूरा करे और उनको बिल्कुल बिल्कुल ताहिर, तो अब देखना होगा कि सरकार का रुख क्या होता है और क्या उनकी मांगे मानी जाती है या फिर किसी तरह का आश्वासन दिया जाता है। लेकिन इनकी हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है। जो तमाम तरह की स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको लेकर मरीज भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो सेवाएं इनकी तरफ से दी जा रही थी वो अभी नहीं दी जा रही, क्योंकि 34,000 के आसपास संविदा स्वास्थ्य कर्मी इस वक्त हड़ताल में है प्रदेश में। मोहम्मद ताहिर खान, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।